ओम शांति। जैसे सूर्य प्रकाश का, एनर्जी का स्रोत है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा जो हमारे प्यारे पिता है, वो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर है। जिसका पिता स्वयं सागर हो तो उसकी रचना कैसी होनी चाहिए। तो पिता परमात्मा बार बार आकर के हम बच्चों की ये ज्ञान की लोरी देते हैं। मीठे बच्चे, तुम किसकी संतान हो? सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान के, आनंद के सागर के बच्चे हो। तो ये बच्चे हो, अनादिकाल से हम कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो परमात्मा आकर के बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। सोचो तुम किसकी संतान हो? जो सारे जगत का रचयिता है, सारे जगत का पालनहार है, जो सारे जगत का दाता है, भाग्य विधाता है। बच्चे तुम मुझ भाग्य विधाता की संतान हो। मैं पिता तुम्हारा सदा ही दया का सागर हूं, प्रेम का सागर हूं। तो बच्चे, तुम बच्चों को भी सदा प्रेम और दया देना सीखो। तुम दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे दाता होते हैं, कभी लेवता नहीं होते। इसलिए तुम बच्चों को देवता कहा जाता है। सूर्य रोशनी देता है, सूर्य देवता कहते हैं। तो बाप कहते हैं ये पांचों तत्व सुख देते हैं, इसलिए अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी को देवी माना गया है। तो वास्तव में वो पांचों तत्व क्यों देते हैं? क्योंकि हम आत्माएं उस रचता की श्रेष्ठ 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 रचना है। तो ये प्रकृति भी हमारी रचना है। तो बाप कहते हैं तुम सदा ही दाता के बच्चे, बच्चे दाता रहो, तुम दाता हो। बाप को अत्यंत खुशी होती है कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे बच्चे हैं। तभी कहा जाता है दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। सुख का, शांति का, आनंद खुशी का स्रोत परमात्मा पिता ही है। संसार में आत्माएं सुख, शांति, आनंद, खुशी चाहती हैं। तो शिव बाबा हमारा पिता, सागर, भंडार और दाता देने के लिए आया है। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, मैं एक ही हूं जो देता हूं, बाकी सब लेने वाले हैं। एक की याद में खो जाना, एक के ही अंत में समा जाना, इसको एकांत कहते हैं। इसलिए बाबा नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अजूनी साहबा, एक ही महिमा ही कही है जो सदा ही सत्य है। गॉड इज एवर ट्रुथ। तो सच्चे पिता के हम बच्चे भी सच्चे ही हैं। तो एक ही प्यार में खो जाने वाले, एक में ही समा जाने वाले ही, एक में ही अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले ही एक अंत, अपना अंत वही है हमारा, उसको एकांत कहते। तो जब हम एक के हैं और सब एक की परमात्मा पिता की संतान है, एक से ही हम प्राप्तियां करते हैं। तो हमारे में बाप कहते हैं जब तुम सब एक थे। इसलिए
लोग पूछते हैं, जब सबका मालिक एक है तो बटा हुआ क्यों संसार है? क्यों बटा? क्योंकि जैसे शरीर में विष आ जाता है तो बीमारी हो जाती है, दुख होता है। इसी प्रकार हम आत्माओं के अंदर ये 5 विकार रूपी विष आ गया, तो जिस कारण आत्माएं गुणहीन, शक्तिहीन, कलाहीन, बुद्धिहीन बन गई। अब फिर सुख शांति से भरपूर होने के लिए बाप हमको यही विष बाहर करते हैं। ये विष है, इसलिए विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा कहा गया। पवित्रता ही केवल केवल पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, और देवताओं को पवित्र होने कारण ही पूजा जाता है, इसलिए उनको डबल ताज देते हैं, क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज। जहाँ पवित्रता है, रतन जड़ित ताज अपने आप आ जाता है। और इसी अपवित्रता के कारण ही भाग्यहीन होते गए। पवित्रता को दूसरे शब्दों में धर्म कहा जाता है। धर्म माना सत्यता, सत्यता ही का दूसरा रूप धर्म है। सत्यता, पवित्रता को ही कहा जाता है। तो शिव बाबा हमारे सच्चे सच्चे पिता हमें बहुत से बहुत प्योर से प्योर बनाने के लिए आए हैं कि बच्चे तुम ही विश्व के ताजधारी थे, तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो जब ये गुण थे तो मर्यादाओं पर चलते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तुम मर्यादाओं की सीमा को पार ही नहीं करते थे, इतने गुणवान, इतने शक्तिवान, इतने पवित्र थे। इसलिए बाप कहते हैं, एक में ही समा जाना, एक में अंत हो जाना, खो जाना, एकांत और एकता। और इसी से ही हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, क्योंकि भटकने से बच जाती है। एक प्रभु प्रेम में ही हम समा जाते हैं, बाबा के नैनों के नूरे रत्न बन जाते हैं, बाबा के हृदय पे नैनों में निवास करते हैं। एकाग्रता आती ही तब है जब हम एक बल एक भरोसा रहते हैं। कौन मिला है? स्वयं ईश्वर पिता परमात्मा, जिसकी महिमा वर्णन की ना जाए। वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, ये निश्चय रखो। तो यही भूलने कारण ही हम आत्माएं पथ भ्रष्ट हो गई। बाप बार बार याद दिलाता है कि बच्चे, मैं तुम्हारा बाप, ज्ञान का, आनंद का, शांति का सागर हूं। तुम मेरे बच्चे। शेर का बच्चा शेर होता है, बाप बार बार याद दिलाते हैं। तो एक बाप की स्मृति स्वरूप रहने से ही एकाग्रता आती है, एकांतवासी बनते हैं, एक बल एक भरोसा होता है, और फिर एक के साथ ही रहने से एकता आती है। हम सब एक हैं, एक पिता की संतान है, एक की छत्र छाया में है, तभी एकता आती है। तो उसके लिए बाप कहते हैं, मीठा मीठा बाप कहता है, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। योगी का अर्थ है मेरे से सदा ही कनेक्शन में रहो। इसका विपरीत शब्द है वियोग। वियोग माना बिछुड़ना, प्रभु की छत्र छाया में रहना, बाप की छत्र छाया में रहना, बाप के गले में पिरोना, इसको ही योग कहा जाता है। और इसी से ही हमारे कर्म अपने आप श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तभी कहा योगा कर्मेशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिता परमात्मा की याद से कोई गलत कार्य हो जाए। भूल से भी गलत नहीं हो सकता।
जैसे सूर्य की रोशनी से बिल्कुल क्लीन और क्लियर दिखाई देता है, ऐसे ही पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहने से आत्मा सतो प्रधान से भी सतो प्रधान बन जाती है, विश्व में पूजनीय बन जाती है। ये धरती, ये वायु सब दास दासियों के रूप में सेवक बन जाते हैं। तो हम दाता के बच्चे दाता बन जाते हैं। तो बाप हमें सदा के लिए माला माल बनाने के लिए आए हैं, खुशहाल बनाने के लिए आए हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो कि हम पिता परमात्मा ने हमें जन्म ही दिया है माला माल बनाने के लिए, खुश, और अपने बाप को पहचानो। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाप को खुशी ये होती है कि मैं बच्चों के लिए नया मकान बनाऊं, मेरे बच्चे सदा काल के सुखी रहें। तो इसलिए सुख का सागर के बच्चे सदा सुखी, आनंद के सागर के बच्चे सदा आनंद में लहराने वाले। तो ये नशा, खुशी, उमंग, उत्साह रखो कि हम किसकी संतान है। जो दाता, वरदाता, भाग्य विधाता, सुखदाता, शांति दाता है। ये सोच करके भी खुशी में आओ। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मेरी याद का कवच डाले रखो। ये याद ही कवच है जो बुराइयों से हमको सेफ्टी में रखता है। जहाँ बाप है वहाँ सर्वगुण है, जहाँ बाप है वहाँ शक्तियाँ है, जहाँ बाप है वहाँ श्रेष्ठता है, जहाँ बाप है वहाँ दिव्यता है, जहाँ बाप है वहाँ विजयी है। इसलिए मेरा तो एक शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, ओ मेरे दिल के दिलवर बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, यही आवाज अनहद शब्द में आते रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।